नमस्कार। पांडवों ने यज्ञों में सबसे उत्तम यज्ञ राजसूय यज्ञ किया था और उसकी समाप्ति पर उन्होंने श्रेष्ठ दक्षिणा भी दी थी। उस यज्ञ में महामनस्वी यादवेंद्र साक्षात भगवान कृष्ण विद्यमान थे और भारद्वाज आदि पूर्णतः विद्यानिष्ठ ब्राह्मणों ने उस यज्ञ का संपादन किया था। तो आप देख रहे हैं कहीं कोई कमी नहीं है इस यज्ञ में। उस यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के पश्चात 1 मास के भीतर ही पांडवों को महान कष्ट प्राप्त हुआ था तथा कठोर वनवास भोगना पड़ा था। द्रौपदी का अपमान हुआ था, युधिष्ठिर की जुए में पराजय हुई थी, पांडवों को वनवास हुआ था और उन्हें तरह तरह का घोर कष्ट मिला था। तब यज्ञ से होने वाला फल कहाँ चला गया था? वो यज्ञ जिसमें साक्षात भगवान कृष्ण विद्यमान थे, भारद्वाज मुनि थे, विद्यानिष्ठ ब्राह्मणों ने जिसका संपादन किया था, कहीं कोई कमी नहीं थी। पर उस यज्ञ के बाद क्या हुआ? पांडवों को पीड़ा मिली, कष्ट मिला, अपमान हुआ। महामनस्वी पांडवों को राजा विराट की दास्ता करनी पड़ी और नारियों में श्रेष्ठ द्रौपदी को कीचक ने प्रताड़ित किया था। उस संकट काल में ब्राह्मणों के आशीर्वाद कहाँ चले गए थे? वो सब ब्राह्मण जिन्होंने यज्ञ कराया था, उनके आशीर्वाद कहाँ थे उस समय? और कृष्ण की भक्ति कहाँ चली गई थी? जिस समय परम सुंदरी पतिव्रता द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था, उस समय उस बेचारी की रक्षा किसी ने नहीं की थी। जिस यज्ञ में देवाधीश भगवान श्री कृष्ण रहे हों और जिस यज्ञ के कर्ता धर्मराज युधिष्ठिर हों, उस यज्ञ का विपरीत फल मिलने का कारण अवश्य ही धर्मानुष्ठान में कोई कमी रही होगी, ऐसा समझना चाहिए। ये मैं आपको देवी भागवत पुराण से पढ़ के सुना रही हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे सात्विक, राजसिक और तामसिक यज्ञ क्या होते हैं और मानस यज्ञ क्या होता है और इसकी क्या महत्ता है, और कैसे कितना भी धर्मनिष्ठता से आप कोई कार्य करें, कोई यज्ञ करें जिसमें साक्षात भगवान भी हों, भगवान कृष्ण, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण पंडित हों, लेकिन अगर उसमें कहीं भी कोई कमी रह गई है, और ये कमी भी कैसी, ये द्रव्य में नहीं थी कमी, ये लोगों में नहीं थी, ब्राह्मण सब उच्च कोटि के थे, साक्षात भगवान थे, तो कमी कहाँ थी? इसी चीज़ को हम समझेंगे, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देख के इस चीज़ को समझ लिया है, तो फिर उसके बाद आप अपना कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, कोई भी आप अपना पुरुषचरण करेंगे, मंत्र जप करेंगे, साधना करेंगे, मंत्र तंत्र कुछ भी करेंगे, आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन ये समझना बहुत, इस उदाहरण से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा महान यज्ञ, राजसूय यज्ञ जो पांडवों ने किया था, जिसमें साक्षात भगवान कृष्ण थे, उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, भारद्वाज ऋषि, उस यज्ञ के बाद पांडवों को इतना भीषण कष्ट क्यों सहना पड़ा? कष्ट सहा, अपमान सहा, एकदम निम्न श्रेणी का अपमान सहा। तो ये सब क्यों हुआ? और इसी चीज़ को हम इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने यज्ञ के बारे में बात की थी कि यज्ञ क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी हैं, देव यज्ञ में हवन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, हवन कैसे देवताओं को पुष्ट करता है, इन रिटर्न आपको पुष्टि मिलती है, कैसे आपके कर्मों का जो नेगेटिव कर्म है, जो आपके नकारात्मक कर्म हैं, उनका क्षय होता है, वो कटते हैं और वातावरण शुद्ध होता है, आपकी आयु में वृद्धि होती है, आपके तेज में वृद्धि होती है। हवन जो एक प्रक्रिया है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको आपको सीख के कोशिश करनी चाहिए कि हर हफ्ते या फिर हर महीने कम से कम कर सकें, अगर आप दिन में एक बार नहीं कर पा रहे हैं तो। और अगर आप सीख लेंगे एक सामान्य सरल हवन की विधि, तो इसमें 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। तो इस वीडियो में अब हम समझेंगे कि जो 5 प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, उसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक यज्ञ क्या होते हैं, और उसमें भी मानस यज्ञ क्या होता है, और कैसे इतना अच्छा, इतना भव्य अनुष्ठान, भव्य यज्ञ किया था पांडवों ने, और उसके बाद भी उनको कष्ट भोगना पड़ा। आगे लिखा है देवी भागवत पुराण में, और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि शब्द बाय शब्द में आपको देवी भागवत पुराण से ही ये पूरा प्रकरण, ये पूरी शिक्षा जो है, मैं उसको आपको वहीं से ही बिना ज़्यादा कुछ इसमें बदलाव किए आप लोगों को बताऊं। तो आगे कहा गया है कि जिस यज्ञ में देवाधीश भगवान श्री कृष्ण रहे हों और जिस यज्ञ के कर्ता धर्मराज युधिष्ठिर हों,
उस यज्ञ का विपरीत फल मिलने का कारण अवश्य ही धर्मानुष्ठान में कोई कमी होगी, ऐसा समझना चाहिए। यदि ऐसा कहा जाता है कि प्रारब्ध ही ऐसा था, तो सभी शास्त्र निष्फल हो जाएंगे और वेद मंत्र तथा अन्य धर्म ग्रंथ निरर्थक हो जाएंगे। इसमें संशय नहीं है। प्रारब्ध तो अवश्यंभावी है। इस कथन को यदि स्वीकार कर लिया जाए तो सभी साधन निष्फल और सभी उपाय व्यर्थ हो जाएंगे। इसका मतलब है, अगर आप ये सोच के बैठ जाएं कि हाँ, मेरा तो प्रारब्ध ऐसा था क्योंकि मेरे कर्म ऐसे रहे हैं और इस जन्म में भी मेरे कर्म ऐसे रहे हैं कि मुझे इसका ये परिणाम मिलेगा, और उनको काटने के लिए, उसकी शुद्धि के लिए, उसके क्षय के लिए, नकारात्मक कर्मों के सकारात्मक कर्म बढ़ाने के लिए अगर आप कोई प्रयोग ना करें, कोई उपाय ना करें, कुछ प्रयत्न ना करें, तो ये भी सही नहीं है। सभी वेद शास्त्र अर्थवाद के रूप में परिणित हो जाएंगे, सभी क्रियाएं निरर्थक हो जाएंगी और स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप तथा वर्ण धर्म सब व्यर्थ हो जाएगा। मतलब अगर आप कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं अपने जीवन को उच्च स्तर पे ले जाने के लिए, सोचकर कि मेरा तो प्रारब्ध ही ऐसा है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, और कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हैं जो उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, तो ये सब निरर्थक है, व्यर्थ है। केवल प्रारब्ध को ही हृदय में धारण करने से सभी प्रमाण व्यर्थ हो जाएंगे। अतः भाग्य तथा उपाय दोनों को मानना चाहिए। तो ये सच है कि जो आपको, आपका जो जीवन है, ये आपके कर्मों पे आधारित है। जिस तरह का जीवन आप जी रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, वो आपके कर्मों पे आधारित हैं। लेकिन उसके साथ-साथ ये भी सही है कि इस प्रारब्ध को आप बदलने की, सुधारने की कोशिश कर सकते हैं उपायों से। तो भाग्य तथा उपाय दोनों को मानना चाहिए। ये आपको देवी भागवत पुराण के तृतीय स्कंध में मिलेगा, 12वें अध्याय में, जिसमें बोला गया है सात्विक, राजस और तामस यज्ञों का वर्णन, मानस यज्ञ की महिमा और व्यास जी द्वारा जन्मेजय को देवी यज्ञ के लिए प्रेरित करना। तो यहाँ पे जो ये संवाद चल रहा है, ये व्यास जी और राजा जन्मेजय के बीच में चल रहा है। राजा समझना चाहते हैं कि कितने तरह के यज्ञ होते हैं और पांडवों ने इतना महान यज्ञ किया था, उसके बाद भी उनको दुख क्यों हुआ, और व्यास जी फिर उनको बताएंगे कि क्या कारण था और किस तरह के यज्ञ होते हैं। कर्म करने पर भी यदि विपरीत परिणाम प्राप्त होता है, मान लीजिए आप कुछ अच्छा कर्म कर रहे हैं, जैसे एक राजसूय यज्ञ हुआ, ये एक अच्छा कर्म था, पर उसमें विपरीत परिणाम प्राप्त हुआ उनको, तो पंडित शिरोमणि विद्वानों को सोचना चाहिए कि कार्य करने में कोई कमी अवश्य रह गई होगी। और यही चीज़ मैंने आपको मंत्र सिद्धि में बताया था कि आप अगर कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई पुरुषचरण कर रहे हैं किसी मंत्र का, किसी देवी का, देवता का, उसके बाद आपके रिजल्ट्स को अगर आप अपने, जो आपका परिणाम आ रहा है उस अनुष्ठान का, उस पुरुषचरण का, अगर आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसको ध्यान से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और आपको लग रहा है कि जो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो आपको अपने प्रयासों को फिर से उनका विश्लेषण करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा उसमें कहाँ कमी रह गई थी, क्या हो गया था। और जब मैं बोलती हूँ प्रयासों में कमी, तो प्रयास सिर्फ भौतिक स्तर पे या सिर्फ स्थूल स्तर पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो नहीं होते हैं। सूक्ष्म स्तर के भी प्रयासों को आपको बहुत ध्यान से एनालाइज करना पड़ेगा, उनका विश्लेषण करना पड़ेगा, देखने के लिए कि कहाँ क्या कमी रह गई थी। और इस उदाहरण से हम यही समझेंगे कि कैसे स्थूल स्तर पर, मतलब जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सारे जो द्रव्य आप यज्ञ में यूज़ कर रहे हैं, सब तरह के जो ब्राह्मण हैं जो यज्ञ को कर रहे हैं, साक्षात भगवान कृष्ण हैं, लेकिन अगर आप देखें तो स्थूल स्तर पर भौतिक रूप से सब कुछ अच्छा-अच्छा दिखाई दे रहा था। तो जब आप विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि सूक्ष्म स्तर पर क्या कमी रह गई थी, और ये हमें अपने हर प्रयास में करना चाहिए। ये जो कहानियाँ होती हैं ना पुराणों में, इनको आपको अपने जीवन में उतार के देखना चाहिए। जब आप पुराण पढ़ते हैं, कहानी पढ़ेंगे, आप उसमें एक बताई गई है, लीला बताई गई है, फिर आप उसको अपने जीवन में उतारिए, देखिए कि उससे आप क्या सीख रहे हैं, कैसे आप अपने आप को बदल रहे हैं। आप एक अनुष्ठान करते हैं, उसका रिज़ल्ट आपको ठीक से नहीं मिल रहा है, अच्छा ठीक है, देवी भागवत पुराण में ये कथा थी, उसमें ये था। क्या मैं अब अपने अनुष्ठान का विश्लेषण करूँ और देखूँ मैंने कहाँ क्या कमी कर दी थी? इस तरह से आपको सोचना चाहिए और कंटिन्यूअसली अपने आप को सुधारना और लर्न करते रहना चाहिए। कहते हैं पूर्व काल में इंद्र ने यज्ञ में आचार्य के रूप में विश्व रूप का वर्ण किया था। तो जो उनके
उनका जो यज्ञ था इंद्र भगवान का, उसमें आचार्य विश्वरूप थे। उस विश्वरूप ने अपने मातृपक्ष के दानवों के हितार्थ विपरीत कार्य किया। तो विश्वरूप तो आ गए थे यज्ञ में इंद्र के, लेकिन उन्होंने अपने मातृपक्ष के दानवों के हितार्थ विपरीत कार्य किया। देवताओं तथा दानवों दोनों का कल्याण हो, ऐसा बार बार कहकर उसने मातृपक्ष के जो असुर थे उनकी भी रक्षा की। तो यज्ञ जो है वो इंद्र भगवान करा रहे हैं, लेकिन जो आचार्य थे विश्वरूप, उन्होंने दानवों के हितार्थ भी यज्ञ में काम किया और देवताओं के हितार्थ भी यज्ञ में काम किया और दोनों की रक्षा की। उसके बाद दानवों को हष्ट-पुष्ट देखकर इंद्र को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने वज्र से तत्काल उन आचार्य विश्वरूप के सिर को काट दिया। तो यहाँ पे आचार्य थे, लेकिन उन्होंने दोनों के, दानवों और दैत्यों दोनों के हित में अपना कार्य किया था। तो उसका फल ये था कि दानव भी हष्ट-पुष्ट हो गए और देवता भी हष्ट-पुष्ट हो गए, जो इंद्र नहीं चाहते थे। इंद्र चाहते थे कि देवता हष्ट-पुष्ट हों। इससे यह निसंदेह सिद्ध हो जाता है कि कर्ता के भेद से विपरीत फल हो जाता है। कर्ता कौन थे? आचार्य विश्वरूप। उनके मन के भाव क्या थे? कि दानवों का भी भला हो। तो जब आप यज्ञ कर रहे हैं और अगर किसी से करा रहे हैं, उस आचार्य, उस ब्राह्मण, उस पंडित के मन के भाव क्या हैं, ये बहुत 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 असर डालते हैं आपके यज्ञ के परिणाम पर। यदि इसे ना माने तो ठीक नहीं, क्योंकि पंचाल नरेश द्रुपद ने रोष पूर्वक द्रोणाचार्य के नाश के निमित्त एक पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ किया था और इसके परिणाम स्वरूप यज्ञ वेदी के मध्य भाग से धृष्टद्युम्न तथा द्रौपदी ये दोनों ही उत्पन्न हुए थे। उसी तरह से पूर्व काल में जब महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था, तो उन पुत्रहीन राजा दशरथ के भी 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। तो यज्ञ का आपको प्रभाव मिलेगा, उसका परिणाम हमेशा मिलना चाहिए, अनलेस कि उसकी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर कुछ गलत हुआ है, गड़बड़ हुआ है। तो आगे लिखा है, अतः हे नृपश्रेष्ठ, क्योंकि यहाँ पे व्यास मुनि बता रहे हैं जन्मे जी को, तो बोलते हैं हे नृपश्रेष्ठ, युक्ति पूर्वक किया गया कोई भी कार्य हर प्रकार से सिद्धि प्रदान करने वाला होता है और युक्ति पूर्वक न किया गया कार्य सर्वथा विपरीत फल प्रदान करने वाला होता है। तो यहाँ पे हमेशा जब लोग मुझसे पूछते हैं कैसे पता चले मंत्र सिद्धि हो रही है या मंत्र जप का फल मिल रहा है या अनुष्ठान का फल मिल रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक सीधा सॉल्यूशन होता है, एक इंडिकेशन होता है, इंडिकेटर होता है कि अगर आप जो अनुष्ठान कर रहे हैं उसका अगर आपको परिणाम मिल रहा है उस यज्ञ का या अनुष्ठान का, तो इसका मतलब आपके जो प्रयास हैं वो एक सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आपको जो आप चाहते हैं नहीं मिल रहा है, तो आपको अपनी प्रक्रिया को देखना पड़ेगा, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, आपको अपने प्रयासों को देखना पड़ेगा, आप जिनसे आप करा रहे हैं। जैसे जो हमारा पहला एग्जाम्पल था वो था भगवान इंद्र का, कि जब उन्होंने आचार्य के रूप में विश्वरूप का वर्ण किया था तो उन्होंने दानवों के हितार्थ भी यज्ञ किया था। तो आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ जिनके पास, जिन पंडित जी के पास या आचार्य के पास या ब्राह्मणों के पास जाकर आप अपना काम करा रहे हैं, उनकी शुद्धि का स्तर क्या है, उनका भगवान से, दैवीय शक्तियों से उनका कनेक्ट क्या है। क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि युक्ति पूर्वक, मतलब अच्छी तरह से किया गया कोई भी कार्य हर प्रकार से सिद्धि प्रदान करने वाला होता है और युक्ति पूर्वक न किया गया कार्य सर्वथा विपरीत फल प्रदान करने वाला होता है। अगर आपके रिजल्ट्स नेगेटिव हैं, आपके प्रयासों में कहीं कुछ कमी है, आपके प्रोसेस में कहीं कुछ कमी है, या जिनसे आप करवा रहे हैं उनकी योग्यता या उनकी मनः स्थिति में कहीं कुछ कमी है। फिर आगे बताते हैं व्यास जी कि जैसे पांडवों के यज्ञ में किसी दोष के कारण ही उन्हें विपरीत फल मिला और जुए में वे हार गए, हे राजन, युधिष्ठिर सत्यवादी तथा धर्मपुत्र थे। द्रौपदी भी एक पतिव्रता स्त्री थीं एवं युधिष्ठिर के अन्य छोटे भाई भी पुण्यात्मा थे, किंतु अन्यायोपार्जित द्रव्यों के प्रयोग के कारण उस यज्ञ में वैगुण्य उत्पन्न हुआ, अथवा उन्होंने अभिमान पूर्वक यज्ञ किया था जिससे दोष उत्पन्न हुआ। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि या तो अन्याय पूर्वक द्रव्यों का उपयोग अगर आप करते हैं यज्ञ और अनुष्ठान जैसी चीज़ों में जो एकदम चरम स्थिति पे होती हैं शुद्धता की, इन चीज़ों में, इन प्रक्रियाओं में आपको चरम शुद्धि चाहिए।
हर तरह की भीतरी, बाहरी, हर तरह की शुद्धि, अगर यहाँ पे आप अन्यायपूर्वक या क्रूरता से उपार्जित आय का प्रयोग करते हैं, इसका आपको विपरीत फल ही मिलेगा। पता है कहा गया है कि जैसे जो बड़े-बड़े अनुष्ठान यज्ञ होते हैं, जैसे भागवत कथा कराते हैं या पितृ कार्य के लिए स्पेसिफिकली बोला जाता है कि जब आप पितृ कार्य निमित्त कुछ कर रहे हैं, तो जो उसमें आय का स्रोत होता है, जो उसमें आप पैसा लगा रहे हैं, जो धन लगा रहे हैं, वो न्यायपूर्वक अर्जित होना चाहिए। अन्याय से कमाया हुआ नहीं होना चाहिए, क्रूरता से कमाया हुआ नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, अभिमानपूर्वक यज्ञ किया था। उन्होंने अभिमानपूर्वक यज्ञ किया था जिससे दोष उत्पन्न हुआ। ये देखिए जो धन का होता है, न्यायपूर्वक अर्जित धन और द्रव्य, ये तो एक भौतिक और स्थूल स्तर की चीज़ हो गई, राइट? ये आप देख सकते हैं चीज़ें, धन कैसे कमाया जा रहा है। लेकिन अभिमान, ये सब मन के अंदर उपजता है, ये दिखाई नहीं देता है, पर ये होता है। कई बार हमको पता भी नहीं होता है कि हमारे अंदर है, हम सोचते हैं नहीं, हम में कोई अभिमान नहीं है, पर होता है। वो हमें नहीं दिखाई देता, वो हमारे आसपास के वातावरण में या आसपास के लोगों को दिखाई दे जाता है, या वो भगवान से तो कभी अछूता रहता ही नहीं है। भगवान तो, भगवती तो ऐसी हैं कि आपके इस जन्म से लेके पिछले सब जन्मों तक और आपके आगे वाली जीवन की जो रेखा है, जो एक डोर है, जो एक रास्ता है, वो सब उनके सामने है। हम एक बिल्कुल कठपुतली हैं जिनको वो नचा रही हैं, नचाती भी नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी हम कठपुतली हैं, वो हमको नचाती हैं। हम सब पे उनकी ऐसी पैनी दृष्टि है, ऐसी तीक्ष्ण दृष्टि है, एक माँ की तरह जो अपने बच्चों को खेलने देती है, लेकिन बिल्कुल उसका पूरा ध्यान है कि कहाँ जा रहा है, सुरक्षित है कि नहीं है, कहीं कुछ ज़्यादा करने लगा तो वापस उसको लौटा के सुरक्षा के घेरे में लाओ। कभी-कभी उसको चोट लगने दो, आग से खेलने जा रहा है, ठीक है, सुरक्षित तरीके से एक बार उसको जलन का एहसास होने दो। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, इसीलिए हमें कष्ट भी आते हैं, तभी हमें समझ में आता है कि क्यों ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम ये ना करें। तो जो अभिमान होता है, ये आपके अंदर होता है, आपको पता नहीं होता है, पर होता है। लेकिन जब इन चीज़ों के साथ यज्ञ या अनुष्ठान किए जाते हैं, तो वो कभी भी आपको सकारात्मक परिणाम नहीं देंगे। अभिमान, मुझे जो पता है वही सर्वश्रेष्ठ है, मुझे जो आता है वही सर्वश्रेष्ठ है। ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है जो एकदम काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं साधना के स्तर पर। बोला भी जाता है कि जब आपका पूरा कुंडलिनी ऊपर के स्तर पर आने लग गई है, तो उसके बाद सबसे पहला जो माया जहाँ पे नचाना शुरू करती हैं, वो होता है अहम का भाव, ईगो का भाव, कि जो हम बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं, वही सही है। जो हम कर रहे हैं प्रैक्टिसेस, वही सही है। और फिर आके भगवती एक क्षण में आपको बता देंगी कि क्या सही है, क्या नहीं। तो फिर व्यास जी इसी तरह से राजा जन्मेजय को बताते हैं कि पांडवों ने यज्ञ तो बहुत अच्छा किया था, उसमें साक्षात भगवान कृष्ण भी थे, उसमें भारद्वाज जैसे ऋषि भी थे, पर या तो उन्होंने जो द्रव्य प्रयोग में लाए थे वो उसको न्यायपूर्वक अर्जित नहीं किया था, या फिर उनके अंदर अभिमान था, उनके अंदर एक अहम का भाव था। उस भाव के साथ उन्होंने वो यज्ञ किया था कि हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, हम में तो इतनी शक्ति है, हमने तो ये कर लिया, हमने तो वो कर लिया। और यही जो भाव था, इसकी वजह से उनके यज्ञ का विपरीत परिणाम उनको मिला कि 1 महीने के भीतर उनको महान कष्ट हुआ। तो आप भी अपने सारे प्रयासों को इसी तरह से एनालाइज करिए, रिजल्ट्स देखिए, हमेशा रिजल्ट्स देखिए कि रिजल्ट्स क्या हैं। और ये सब हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं कि रिजल्ट्स क्या होने चाहिए। तो इसी संदर्भ में अब हम आगे समझेंगे कि सात्विक, रासिक और तामसिक यज्ञ होते क्या हैं और मानस यज्ञ क्या होता है, जिसको सभी तरह से श्रेष्ठ बताया गया है। तो यहाँ पे राजा जन्मेजय से पूछ रहे हैं कि हे स्वामिन, आप मुझे उन देवी के यज्ञ की विधि का पूर्ण रूप से पूरा वर्णन करिए, जिसे सुनकर मैं यथाशक्ति प्रमाद रहित होकर वह यज्ञ करूँगा। उस यज्ञ की पूजा विधि, उसके मंत्र, होम द्रव्य, उसमें कितने ब्राह्मण हों, कितनी दक्षिणा हो, इन सभी के बारे में मुझे निसंकोच बताइए। तो व्यास जी बोलते हैं कि राजा सुनिए, अब मैं आपसे देवी के यज्ञ का विधान पूर्वक वर्णन करूँगा। अनुष्ठान में विहित कर्म के अनुसार यज्ञ सात्विक,
रासिक या तामसिक, मतलब सात्विक, राजस या तामस भेद से सदा 3 प्रकार का समझा जाना चाहिए। मुनियों के लिए सात्विक यज्ञ, राजाओं के लिए राजस यज्ञ, राक्षसों के लिए तामस यज्ञ, ज्ञानियों के लिए निर्गुण यज्ञ और वैराग्य युक्त लोगों के लिए ज्ञानमय यज्ञ कहा गया है। मैं आपसे विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। जिस यज्ञ में देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण तथा श्रद्धा श्रद्धा जो आपको दिखाई नहीं देती है, जो आपके भीतर है खाली, ये सब सात्विक हों, उसे सात्विक यज्ञ कहा गया है। हे भूपाल, यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि के साथ यज्ञ संपन्न होता है, तब पूर्ण फल की प्राप्ति अवश्य होती है, अन्यथा नहीं होती है। आप सही से सब कुछ करेंगे, पूरी शुद्धता के साथ आपको फल अवश्य मिलेगा। अन्याय के द्वारा उपार्जित किए गए धन से यदि पुण्य कार्य किया जाता है, तो इस लोक में यश की प्राप्ति नहीं होती है और परलोक में उसका कोई फल भी नहीं मिलता है। बहुत ज़रूरी है आप क्या यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के धन का उपयोग कर रहे हैं आप यज्ञ में, आप इस पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि ना तो आपको उस यज्ञ का फल मिलेगा और ना ही परलोक में आपको उसका कोई पुण्य मिलेगा। इसलिए न्यायपूर्वक उपार्जित धन से ही सदा पुण्य कार्य करना चाहिए। ऐसा कार्य इस लोक में कीर्ति तथा परलोक में आनंद के लिए होता है। बहुत ज़रूरी है। और फिर यहाँ पे व्यास जी ने राजा को पांडवों के यज्ञ के बारे में बताया था कि कैसे उसमें त्रुटि थी और इसका उन्हें विपरीत परिणाम मिला था, जबकि पांडव तो सारे पांडव देवताओं का अंश थे। आप सोचिए, सारे पांडव देवताओं के अंश थे, यज्ञ में भगवान कृष्ण थे, यज्ञ में सारे उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, साक्षात ऋषि भारद्वाज थे, फिर भी उसमें कमी थी तो उसका विपरीत फल मिला। कर्म के फलों से देवता भी अछूते नहीं हैं। हम तो मनुष्य हैं, हम तो बार बार यहाँ पे आते रहेंगे, भोगते रहेंगे। अगर आप मनुष्य हैं, इस पृथ्वी पे हैं, कुछ तो आपका कार्मिक बैलेंस अभी चल रहा है, क्लिंस नहीं हुआ है। आप खुद एनालाइज करिए कहाँ गलती है, क्या कर रहे हैं आप, कैसा चल रहा है आपका जीवन, उसको ठीक करिए और उसके बाद फिर ये तंत्र मंत्र साधना ये सब शुरू करिए। आपको परिणाम ज़रूर मिलेंगे। भगवती स्वयं आपको सब सिखाना शुरू करेंगी, लेकिन उससे पहले ये जो क्लिनजिंग प्रोसेस होता है ये बहुत कष्टदायक होता है। ये मेरा अपना अनुभव है। ये आपको बिल्कुल जीवन को सिखा के बता देगा कि कैसे सिर्फ भगवती ही हैं जो आपकी हैं और कोई नहीं है। कोई संबंध नहीं होता है अपना, सिर्फ भगवती हैं जो आपकी हैं। और फिर वो आपको अपना मंत्र तंत्र सिखाना शुरू करेंगी, वो स्वयं आपको सिखाएंगी। आप एक बार उनकी शरण तो लेकर देखिए। तो हमने सात्विक यज्ञ के बारे में पढ़ा, हमने सात्विक यज्ञ के बारे में सुना और आगे व्यास जी बोलते हैं कि सात्विक यज्ञ अत्यंत दुर्लभ माना गया है और यह महायज्ञ केवल वानप्रस्थ मुनियों के लिए ही विहित है। तो अगर आप बिल्कुल सात्विक स्तर के व्यक्ति हैं, आपको सात्विक यज्ञ करना चाहिए। आगे बोलते हैं, हे राजन, तप में तत्पर जो लोग नित्य न्याय पूर्वक अर्जित किए गए द्रव्य पदार्थ, वन्य फल फूल तथा ऋषियों का सुसंस्कृत सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, ऐसे तपस्वियों द्वारा नित्य अति श्रद्धा के साथ पुरोडाश से संपादित किए जाने वाले समंत्रक तथा यूप विहीन यज्ञ परम सात्विक यज्ञ कहे गए हैं, जिस यज्ञ में अधिक धन व्यय किया जाता है। देखिए, सात्विक था, आडंबर के साथ नहीं होगा, शुद्धता के साथ होगा। और यहाँ पे एक डिफरेंस होता है, आडंबर के साथ नहीं होगा, शुद्धता के साथ होगा। जहाँ रास्तिक और तामसिक आ जाते हैं, वहाँ पे फिर माया आडंबर आने लगता है। तो यहाँ पे अब जो ऋषि हैं वो आपको रास्तिक यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। तो कहते हैं कि जिस यज्ञ में अधिक धन व्यय किया जाता है, बहुत पैसा लगा रहे हैं आप, बहुत शोशेबाजी चल रही है, दिखावा चल रहा है, जिसमें पशु बलि के लिए सुंदर यूप गाढ़े जाते हैं, मतलब मंडप लगाए जा रहे हैं, पूरा आपका टेंट लग रहा है, पूरा अभियान अच्छे से चल रहा है, तथा जो अभिमान के साथ किए जाते हैं, क्षत्रियों तथा वैश्यों द्वारा संपादित किए जाने वाले ये यज्ञ राजस यज्ञ कहे जाते हैं। और अब वो तामस यज्ञ के बारे में बताते हैं कि महात्माओं ने दानवों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों को तामस यज्ञ कहा है। ऐसे यज्ञ क्रोध भावना के साथ किए जाते हैं, अहंकार को बढ़ाने वाले होते हैं और ईर्ष्या पूर्वक किए जाते हैं और बड़ी साज सज्जा तथा क्रूरता के साथ संपन्न किए जाते हैं। और इस तरह के यज्ञों को तामस यज्ञ कहा गया है। ये सिर्फ दैत्य लोग करते हैं, एकदम निष्कृष्ट श्रेणी के लोग जो होते हैं, जो सिर्फ ईर्ष्या से पूरा वशीभूत होकर किसी के अहित की कामना से पूरी क्रूरता के साथ और बहुत तामझाम के साथ अगर यज्ञ करेंगे तो उसको तामस यज्ञ कहा जाता है।
मोक्ष की कामना करने वाले विरक्त मुनि महात्माओं के लिए सर्व साधन संपन्न मानस यज्ञ बताया गया है। अन्य सभी यज्ञों में कुछ कमी हो भी सकती है क्योंकि वे द्रव्य, श्रद्धा, कर्म, ब्राह्मण, देश, काल तथा अन्य द्रव्य साधनों से संपन्न किए जाते हैं। अतः अन्य यज्ञ वैसा पूर्ण नहीं होता है जैसा मानस यज्ञ सदैव पूर्ण हो जाता है। और यहाँ से अब व्यास जी आपको मानस यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, जब ये पुराण लिखे गए थे उस समय का वो काल अलग था। तब एक अलग तरह का जीवन लोग व्यतीत करते थे। ऋषि मुनि थे, साधारण साधारण गृहस्थ थे, राजा थे, सबके अलग-अलग कार्य होते थे, अलग-अलग उद्देश्य हुआ करते थे यज्ञ के पीछे। तो उस समय बहुत आसान होता था कि जब इतने सारे आश्रम हैं जंगलों में, ऋषि मुनियों के, उच्च कोटि के ऋषि मुनि हैं, किसी को संन्यास लेना है वो चला जाए आश्रम, अपना घर छोड़कर जंगल में जाकर वहाँ पे बैठ के अपना यज्ञ साधना तप कर रहा है। ये कलयुग है, अभी समय बिल्कुल बदल चुका है। कितने सारे हम लोग हैं जो हम घर में रहते हुए भी हम सन्यासी हैं एक तरीके से। अगर आप इसको गहराई से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। या फिर हम घर में बैठे हैं लेकिन जो हमारा कार्य है वो एक राजा की तरह है कि हम बहुत सारे लोगों को संभाल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, पर हमारा जो मन है वो विरक्त होकर बिल्कुल भगवान में लगा हुआ है। तो बहुत सारे ना ये जो रोल्स हैं, ये जो अलग-अलग स्तर थे, ये अब मिक्स से हो गए हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपका लेवल क्या है और उस हिसाब से आप यज्ञ करो। मेरा मानना है कि सात्विक यज्ञ और उसके बाद कोशिश करनी चाहिए मानस यज्ञ। सात्विक यज्ञ करिए, साथ-साथ मानस यज्ञ भी करते रहिए। कोशिश करते रहिए, देखिए क्या होता है। आपको क्या पता आप तैयार हो कि नहीं हो, ये तो भगवान को ये आपको कोई नहीं बता सकता है कि आप किस चीज़ के लिए कब तैयार हो। भगवती के अलावा, भगवान के अलावा ये आपको कोई नहीं बता सकता है देखा जाए तो। क्योंकि जिन भगवती को हम साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिन भगवान को हम साधने की कोशिश कर रहे हैं, उन भगवती के लिए ही तो कहा गया है कि उनकी तो जो उनका तत्व है, उनका जो उनके बारे में जितनी बातें हैं, उनका वर्णन करना, ये देवताओं तक के लिए संभव नहीं है। उनको समझना देवताओं तक के लिए संभव नहीं है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक के लिए संभव नहीं है। तो उनको अगर हम सोचें कि हम मनुष्य होके हम उनको समझ गए हैं पूर्णता के साथ, पूरी तरह के साथ, तो ये फिर हमारा घमंड है, हमारा अभिमान है। जिन भगवती को ब्रह्मा, विष्णु, महेश नहीं समझ पाए हैं और ये स्पष्ट लिखा है पुराणों में आप पढ़िए, लिखा है कि भगवती सरस्वती स्वयं उनका वर्णन करने में सक्षम नहीं है आदि पराशक्ति का। तो उसको अगर कोई हम क्लेम करते हैं कि हम उनको समझ गए हैं, हम उनके कार्य प्रणाली को समझ गए हैं, तो ये हमारी अतिशयोक्ति है, हमारा घमंड है, हमारा अभिमान है। तो भगवान, भगवती किस तरह से किस स्तर पे आपको तैयार पाकर आपके जीवन में बदलाव लाना शुरू कर देंगी, ये उन पर ही छोड़ दीजिए। उनके कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप मत करिए। इसीलिए सात्विक यज्ञ से शुरू करिए। अगर आपको राजस यज्ञ से शुरू करना है, राजस यज्ञ से शुरू करिए, सात्विक यज्ञ पे जाइए, फिर मानस यज्ञ की तरफ जाइए। तामसिक यज्ञ जो होते हैं, जो ईर्ष्या के लिए किए जाते हैं, किसी का बुरा करने के लिए किए जाते हैं, उनसे दूर रहिए क्योंकि ये आपका स्वयं का नाश करेंगे। इनको दानवों के लिए बताया गया है, मनुष्यों के लिए नहीं बताया गया है। तो हम अब मानस यज्ञ के बारे में बात करते हैं कि मानस यज्ञ आखिरकार है क्या, कैसे किया जाता है, क्यों ये इतना उच्च स्तर का यज्ञ है। तो इसमें कहा गया है कि मोक्ष की कामना करने वाले विरक्त मुनि महात्माओं के लिए सर्व साधन संपन्न मानस यज्ञ बताया गया है। अन्य सभी यज्ञों में कुछ कमी हो भी सकती है क्योंकि वे द्रव्य, श्रद्धा, कर्म, ब्राह्मण, देश, काल तथा अन्य द्रव्य साधनों से संपन्न किए जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो द्रव्य, श्रद्धा में कमी आपको पता भी नहीं होगा, आपकी हो सकता है आपकी श्रद्धा में पूर्णता ना हो। कर्म, जो ब्राह्मण आपका कर्म करा रहे हैं या जो कर्म कर रहे हैं, आपके जो कर्म हैं या जो कर्म आप यज्ञ में कर रहे हैं, ब्राह्मण में भी कुछ खोट हो सकता है, कुछ त्रुटि हो सकती है। देश, किस स्थान पर है, काल, कौन सा काल चल रहा है, ये तो कलयुग चल रहा है। तो द्रव्य, श्रद्धा, कर्म, ब्राह्मण, देश, काल तथा अन्य द्रव्य साधन माने यज्ञ में जो
आप वस्तुएँ उपयोग में ला रहे हैं, तो इन सब में कुछ कमी हो सकती है और अगर कमी होगी तो फिर आपको यज्ञ का विपरीत परिणाम भी मिल सकता है या हो सकता है पूरा अपेक्षित परिणाम आपको ना मिले। इसलिए यज्ञ वैसा पूर्ण नहीं होता, रासिक, तामसिक और सात्विक यज्ञ वैसा पूर्ण नहीं होता जैसा मानस यज्ञ जो हमेशा पूर्ण होता है। मानस यज्ञ के लिए सबसे पहले मन को परिशुद्ध तथा गुण से रहित बनाना चाहिए। बिल्कुल निर्लिप्त हैं आप जीवन में, आप ना आपको किसी चीज़ से बहुत खुशी होती है, ना किसी दुःख से बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। निर्लिप्त होना मतलब आपने अपने आप को साध लिया है, आप उस स्तर तक पहुँच गए हैं कि जो घटनाएँ हैं आपके आस-पास घट रही हैं, आप कर्म करते हैं लेकिन आप जो परिणाम है उससे विचलित नहीं होते हैं। तो सबसे पहले मन को परिशुद्ध तथा गुण से रहित बनाना चाहिए। मन के शुद्ध हो जाने पर शरीर की शुद्धि स्वतः ही हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। जब मनुष्य का मन इंद्रियों के विषयों का परित्याग करके पवित्र हो जाता है, तभी वह उस मानस यज्ञ को करने का अधिकारी होता है। और अब आपको यहाँ समझ आएगा कि मैं क्यों हर बार एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह बोलती हूँ आप लोगों को कि अष्टांग योग, यम नियम। यम नियम, अष्टांग योग, प्राणायाम ये आपको शुद्ध करते हैं। आप इतनी मेहनत से अपने यज्ञ अनुष्ठान करते हो, पुरुषचरण करते हो। छोटी-छोटी कमियाँ जो होती हैं वो आपके रिज़ल्ट्स को डाइल्यूट करना शुरू कर देती हैं या उसको नेगेटिव बनाना शुरू कर देती हैं। मन को शुद्ध करिए, अहंकार से बचिए, ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में इंटरफेरेंस मत करिए, अपने काम से काम रखिए, खुद पे काम करिए, खुद को सुधारिए। फिर आप देखेंगे सब कुछ अपने आप सुधर रहा है। और सबसे बड़ी बात, लोगों को भगवान से डराइए मत। आप भगवान से ऊपर नहीं हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भगवान के कार्य करने का तरीका क्या है, उनका लोगों तक पहुँचने का तरीका क्या है, क्योंकि भगवान तो सबके लिए हैं। भगवती तो कुंडलिनी स्वरूपा सभी मनुष्यों के भीतर है ना। और एक माँ से अगर आप एक बच्चे को, जो एक बच्चा माँ को समझने की कोशिश कर रहा है या जाने की उस तरफ कोशिश कर रहा है, अगर आप उसको डराओगे या उसको रोकोगे तो फिर माँ ही आपका आके देखना शुरू करेंगी कि ठीक है, क्या है देखते हैं हम। जो भगवती की कार्यप्रणाली है, जिस तरह से वो लोगों तक पहुँचना चाहती हैं, वो करने दीजिए। हर तरह के आपको उदाहरण, हर तरह के अनुभव मिलेंगे जहाँ पे दिखेगा कि हाँ, भगवती कैसे-कैसे लोगों तक पहुँच जाएँगी। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अपना देखिए, अपना जीवन सुधारिए, अपने आप को देखिए, अपने साधना स्तर को ऊपर उठाइए। लोगों के पीछे मत पड़ जाइए कि उनको डिग्रेड करें, उनको नीचा दिखाएँ, उनको नीचे घसीटें, ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। इन सब से दूर रहिए। और इसीलिए पता है क्या होता है, जब आप साधना वगैरह करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक बहुत डिटैचमेंट की स्टेज आती है। अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका सोशल सर्कल चेंज होगा। आप बहुत डिटैच होके, अब जिसको बोला जाता है आधुनिक समय में एक संन्यास ले लेना। आप अपने घर में बैठे हैं, आपका दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वो एक स्टेज आएगी धीरे-धीरे। लेकिन आप अपने सारे काम करते-करते उस स्टेज को भी रह के अपना सारा यज्ञ वगैरह, अनुष्ठान वगैरह अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको घर छोड़ के जंगल में ही जाना है। आप अपने घर में रह के, आप अपने बच्चों से प्यार करके, आप अपने परिवार का पालन-पोषण करके, आप अपने सारे कर्म करते हुए भी एक सन्यासी जैसा जीवन बिता सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप इस स्टेज पे आ जाएँगे, तब आप मानस यज्ञ को करने के अधिकारी हो जाते हैं। उसके बाद वह अपने मन में पवित्र यज्ञीय वृक्षों से निर्मित, मतलब यज्ञीय वृक्ष मतलब जिन वृक्षों से यज्ञ किया जाता है, उनसे बने हुए अनेक सुंदर-सुंदर स्तंभों से अलंकृत तथा अनेक योजन विस्तार वाले यज्ञ मंडप की रचना करके उसमें मन ही मन एक विशाल यज्ञ वेदी की कल्पना करे और उस पर मानसिक अग्नि की विधिपूर्वक स्थापना करे। अगर आपको ध्यान होगा, मैंने मानसिक पूजा की बात की है। भगवती दुर्गा की
जो मुझे लगता है महात्रिपुर सुंदरी की पूजा है वो मानस पूजा जो दुर्गा सप्तशती में दी गई है, बहुत सुंदर पूजा है। मैंने उस पे एक पूरा वीडियो भी बनाया है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें सारी जो पूजा हो रही है, पूरा जो उपचार चल रहे हैं, 16 उपचार और भी पता नहीं क्या-क्या, जो पूरे उपचार चल रहे हैं, वो सब मानसिक चल रहे हैं। आपको अगर आप उस स्तर पे पहुँच गए हैं कि आप में शुद्धि उस लेवल की आ गई है कि आप मानसिक यज्ञ कर सकें, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। बस भगवान हैं, आप हैं और सब कुछ आपके भीतर, आपके अंदर हो रहा है। सब जो एक पूरा जो एक स्टेज बनना चाहिए। स्टेज का मेरा मतलब है कि पूरा एक आपका एक कैनवस पूरा तैयार हो चुका है, उसमें आप चीज़ें सजा रहे हैं, लेकिन सब कुछ आपके भीतर चल रहा है, मन में चल रहा है। आपने एक बहुत अच्छा-सा, सुंदर-सा एरिया सजा दिया है वहाँ पे, आपने उसमें एक बहुत सुंदर-सी यज्ञ वेदी बना दी है। आपने मानसिक अग्नि भी उसमें प्रज्वलित कर दी है। ये सब आपका मन में चल रहा है। ना कोई द्रव्य आप मतलब ना कोई चीज़ आप वस्तु खरीद के ला रहे हैं, ना आडंबर के साथ उसको सजा रहे हैं कि 10 लोग आके देखेंगे और वाह-वाही करेंगे। आप उन चीज़ों से परे हैं ना, क्योंकि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं जो कर रहा हूँ, उसको 10 लोग देख के उसकी वाह-वाही करें। आपके जो भीतर है सब कुछ वो चल रहा है। आप अपना उस आप आपका स्तर उस ऊँचाई तक पहुँच चुका है कि अब सब कुछ आपके भीतर हो रहा है। और इसी को बोलते हैं इनवर्ट प्रैक्टिसेस। ये जो होती हैं ना, ये समय के साथ आती हैं। बहुत समय तक, यहाँ पे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगी अपना, बहुत समय तक मैं गणपति पूजन करती थी। मैं बहुत सजाती थी घर को, फूल ला के बहुत सुंदर बनाती थी और बहुत सुंदर बनता भी था। तरह-तरह के पकवान बनाती थी, खाना बनाती थी, सब कुछ करती थी। पर मुझे लगता है कहीं मन में रहता था कि भगवान के लिए तो हो ही रहा है, गणपति जी के लिए तो होता ही होता था, कि इसको इतना सुंदर बनाऊँ कि हाँ, लगे कि लोग बोलें हाँ, देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। इस साल अच्छा देखो ये भी किया। तो ये जो था ना, भगवती बोलती हैं कि प्रियंका इससे भी ऊपर उठो। इस मोह को ख़त्म करो कि क्यों दिखाना या देखना या एक भव्यता के साथ उसको एक एक तरह के अभिमान के साथ करना कि हाँ, देखो मैंने कितना सुंदर सजा दिया, कि देखो मैंने कितना खाना बना दिया। उससे भी ऊपर उठो। तो जब से तंत्र मंत्र मेरी ज़िंदगी में इतनी तीव्रता से आया है, मैंने देखा कि अब जो गणपति पूजन जो मेरा होता है, वो इनवर्ड हो गया है। इनवर्ड प्रैक्टिसेस। मैं मंत्र जप करती हूँ बैठ के। बस मैं बैठ के दिन-रात स्तुति, स्तोत्र, पाठ और मंत्र जप मैं ध्यान बहुत करती हूँ अब। तो मैं उनकी पूजा करूँगी, मैं उनके लिए खाना बनाऊँगी, लेकिन अब वो उस स्तर का नहीं है कि बाहर के लिए हो रहा है। वो सब जो हो रहा है वो अंदर गणपति के लिए हो रहा है। सही में गणपति जी के लिए अब हो रहा है। पहले तो हम लोगों के लिए भी सोच के करते हैं कि लोग आएँगे, देखेंगे, लेकिन अब सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हैं और गणपति हैं। और ये जो होता है ना, ये स्तर ऊपर उठ जाता है फिर आपका। और ये जब भगवान चाहेंगे तभी होगा। तो इसीलिए बोला जाता है मानस यज्ञ, मानस पूजा वग़ैरह, ये बिल्कुल जब आप विरक्त हो गए हैं संसार से, आप बिल्कुल सात्विकता का जो स्तर है वो आपका, और इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले आपने कुछ गड़बड़ किया हो अपनी ज़िंदगी में, आपके साथ कुछ आपने, देखिए हम मनुष्य हैं, हम बहुत सारी गलतियाँ करेंगे, हर तरह के दोष करेंगे, लेकिन जब समझ आ जाए, सिखा दें भगवान आपको कि बस अब छोड़ो, अब ये छोड़ के अब यहाँ पे ये सीखो, ये करो। तो ये सब शुरू हो जाएगा। तो सब कुछ मन ही मन में हो रहा है, और इसीलिए मानस पूजा, मानस यज्ञ को, जो आपके दूसरे पूजा पाठ और यज्ञ होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन सब से उच्च कोटि का बनाया गया है। मानसिक पूजा में थोड़ा-सा कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, बिकॉज़ ये एक तरीके का मैं इसको ब्रेन गेम बोलती हूँ। आप ब्रेन को अपना, ये बहुत इंटेंस प्रोसेस होता है। इसमें बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, बिकॉज़ आप ध्यान लगा के मन में ही सब कुछ कल्पना कर रहे हो और एक-एक स्टेप को आप मन में कर रहे हो। इसको मैं इस तरह से कोरिलेट करती हूँ कि अगर मुझे मान लो कोई एक एग्ज़ाम है मेरा, मुझे फ़िज़िक्स बहुत अच्छी लगती थी, अभी भी बहुत अच्छी लगती है। फ़िज़िक्स मान लीजिए आपका, वहाँ उसमें थ्योरम्स हम लोग और फ़ॉर्मूलाज़ वग़ैरह प्रूव करने के बहुत सारे क्वेश्चन्स आते थे, राइट? अगर आपको स्कूल का टाइम याद हो, कॉलेज का टाइम याद हो, तो उसमें फ़ॉर्मूलाज़ होते थे और कई बार क्वेश्चन्स आते थे कि आपको फ़ॉर्मूला प्रूव करके दिखाना होता था, जो आपके नोटबुक में, जो आपके स्टडी बुक में है, ठीक है? तो कई बार जब उसको मुझे रिवाइज़ करना होता था, तो हम क्या करते हैं, हम अपने
ध्यान से बैठ जाते हैं आँखें बंद करके एंड हम अपने माइंड में ही, दिमाग में ही सारे स्टेप्स को वन बाय वन उनको दोहराना शुरू करते हैं, राइट? कि पहले देखिए ये तो हमारी थ्योरी है, उसमें हम पहले ऐसे लेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा और पूरा का पूरा मन में ही आप उस पूरी थ्योरम को प्रूव कर लेते हो, स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज़ इसमें थ्योरी भी है, मैथ्स भी है, ठीक है? और उसी तरह से कई बार अगर आप कंप्यूटर साइंस में आई रिमेंबर जो हम लोग के कई बार इंटरव्यूज़ वगैरह होते थे कोडिंग के, उसमें आपको पूरा मेंटली बताना होता था कि क्या-क्या स्टेप्स होने चाहिए एक कोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो इट्स वेरी ईज़ी फॉर मी अब जब मैं मानस यज्ञ और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ती हूँ, तो इट्स वेरी ईज़ी टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। आप अपने मन में वो सारी प्रक्रिया, वो सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, जो उस मानस यज्ञ के लिए ज़रूरी हैं। कहीं से बाहर से कुछ नहीं आ रहा है। आपका मन, आपका दिमाग वो सब चीज़ें क्रिएट कर रहा है। और आपने यहाँ पे यज्ञ वेदी बना दी, आपने मानसिक अग्नि भी प्रज्वलित कर दी और उसके बाद मन में ही ब्राह्मणों का वर्ण करके, तो ब्राह्मणों का वर्ण भी आप मन से कर रहे हो और उसमें ब्रह्मा, अथर्वणर्यु, होता, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता तथा अन्य सभासदों को आप नियुक्त कर रहे हो। क्योंकि जब यज्ञ होता है उसमें सभासद नियुक्त किए जाते हैं, राइट? तो आप मन में ही उन सभी सभासदों को नियुक्त कर रहे हो। तो देखिए आप कितनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपको इन सब चीज़ों को पहले पता होना चाहिए तभी तो आप कर पाएँगे मानसिक। तो आपको जब आप सोचेंगे कि मुझे ब्रह्मा को नियुक्त करना है तो पहले आप ब्रह्मा जी के बारे में पढ़िए। होता, प्रस्तोता, उद्गाता क्या हैं ये सब? कौन हैं? इन सब के बारे में पढ़िए। तो आप ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ इस पूरे प्रोसेस से जुड़ रहे हो। तो इन सभी सभासदों को आप नियुक्त करते हो और फिर यथोचित रूप से प्रयत्नपूर्वक मन से उनकी पूजा करते हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान इन पांचों अग्नियों को, तो अग्नि जो होती हैं 5 प्रकार की कही गई हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान, और इन सब पांचों अग्नियों को यज्ञ वेदी पर विधान पूर्वक स्थापित करते हैं। आप इन अग्नियों के बारे में पढ़िएगा भी। एक्चुअली इस पे हम बाद में बात करेंगे क्योंकि अग्नि को समझना यज्ञ और हवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अग्नि का मुख क्या होता है? पूँछ क्या होती है? कहाँ पे हमें हवन सामग्री डालनी चाहिए? किस तरह से डालनी चाहिए? उँगलियों की मुद्रा क्या होनी चाहिए? ये सब बहुत सारी गूढ़ चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो बोला गया है कि प्राण, उपान, व्यान, समान तथा उदान इन पांचों अग्नियों को यज्ञ वेदी पर विधान पूर्वक स्थापित करना चाहिए। अंत में प्राण को गार्हपत्य अग्नि, अपान को आहवनीय अग्नि, व्यान को दक्षिणाग्नि, समान को आवसथ्य अग्नि तथा उदान को सभ्य अग्नि कहा गया है। ये पांचों परम तेजस्वी हैं। इस यज्ञ में मानसिक रूप से ही दोष रहित तथा परम पवित्र सामग्रियों की भी कल्पना करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप शुद्ध हों, फिर तभी आप शुद्ध से शुद्ध वस्तुओं का ध्यान कर पाएंगे और हर चीज़ परम शुद्ध है। ध्यान दीजिए, इस यज्ञ में होता तथा यजमान दोनों के रूप में मन ही होता है। मन को साधना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं बार-बार बोलती हूँ यम, नियम, प्राणायाम, योग, अष्टांग योग। मन से बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, अहंकार भी मन से ही उत्पन्न होता है, जिसको त्यागे बिना, जिसको काटे बिना, जिसको दबाए बिना, जिसको निकाले बिना, बहुत चीज़ें आप नहीं हासिल कर पाएँगे, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं पा पाएँगे। तो इस यज्ञ में होता तथा यजमान दोनों के रूप में मन ही होता है। निर्गुण तथा अविनाशी ब्रह्म इस यज्ञ के अधिदेवता होते हैं। निर्गुण तथा अविनाशी ब्रह्म, हम सीधे ब्रह्म स्तर पर बात कर रहे हैं। निर्गुणा पराशक्ति सभी फलों को प्रदान करने वाली हैं। उन वैराग्यदायिनी कल्याणकारिणी ब्रह्म विद्या समस्त जगत की आधार स्वरूप तथा जगत को व्याप्त करके सर्वत्र विराजमान रहने वाली आदि शक्ति स्वरूपा भगवती को प्रसन्न करने के उद्देश्य से द्विज को मनः कल्पित हवन सामग्रियों की आहुति अपने प्राण रूपी अग्नि में देनी चाहिए। इसको पढ़ के समझने की, इसको सुन के समझने की कोशिश करिएगा।
इसको मैं दोबारा नहीं बोलूँगी, मेरा मन कर रहा है दोबारा बोलने का, लेकिन आप इसको ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आप पढ़ें और समझें कि भगवती हैं कौन और कैसे हमें हवन सामग्रियों की आहुति अपने प्राण रूपी अग्नि में देनी है। फिर आगे मुनि बोलते हैं, हे प्रभो, मानस हवन के पश्चात अपने मन को आलंबन रहित कर कर कुंडलिनी के मुख मार्ग से अर्थात सुषुम्ना रंध्र द्वारा शाश्वत ब्रह्म में अपने प्राणों की भी आहुति दे देनी चाहिए। सब कुछ सिंबॉलिक हो रहा है। आप खुद को भस्म कर रहे हैं। आपके साथ साथ आपके सारे अहंकार, सब दुर्गुण, सब दोष, उनको तो पहले ही निकाला है। जो भी है एक शुद्ध शरीर, उसको समर्पित कर रहे हैं आप भगवती को। अपनी अनुभूति से स्वयं का साक्षात्कार करके तथा महेश्वरी को अपनी आत्म स्वरूपा जानकर समाधि योग से शांतचित्त होकर ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार जब वह साधक सभी प्राणियों में अपने आप को तथा अपने में सभी प्राणियों को देखने लगता है, तब वह भूतात्मा उन कल्याण स्वरूपा भगवती का दर्शन प्राप्त कर लेता है और उन सच्चिदानंद स्वरूपिणी का दर्शन करके ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। हे भूपाल, तब उसका सब माया जनित प्रपंच जलकर भस्म हो जाता है और केवल प्रारब्ध कर्म का भोग करने के लिए ही शरीर रहता है। हे तात, तब वह जीव मुक्त हो जाता है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त करता है। जो भगवती को भजता है वह सब प्रकार से कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए गुरु के वचनों के अनुसार संपूर्ण प्रयत्न के साथ श्री भुवनेश्वरी भगवती का ध्यान, उनके चरित्र का श्रवण तथा मनन करना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्षप्रद होता है, इसमें संदेह नहीं। इसके अतिरिक्त अन्य सकाम यज्ञ विनाशोन्मुख होते हैं। अब यहाँ पे सकाम यज्ञों को विनाशोन्मुख क्यों बोला गया है? सकाम यज्ञ जब आप करते हैं, आपकी अभिलाषा की पूर्ति होती है, आप वापस माया के प्रपंच में जा रहे हैं ना, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहें कि भौतिक वस्तुएं ज़रूरी हैं, पर हमारा लक्ष्य नहीं है। भौतिक वस्तुएं उतना ही अपने आसपास उनकी होर्डिंग करिए या उनका जमवाड़ा करिए या उनको जमा करिए या उनको अपने आसपास इकट्ठा करिए, जिससे आप अपना और संसार का पालन पोषण कर सकें। जितना मिले उसको जन कल्याण में भी लगाइए, नहीं तो फिर आप यहीं इसी जीवन में अटकते रह जाएंगे। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। अगर आपको ऊपर उठना है तो आपको इस स्तर से ऊपर उठना ही पड़ेगा, निष्काम यज्ञ। और इसीलिए बोला गया है कि इसके अतिरिक्त अन्य सकाम यज्ञ विनाशोन्मुख होते हैं। मनीषी विद्वान यह वेदानुशासन बताते हैं कि स्वर्ग की इच्छा वाले को विधि पूर्वक अग्निष्ठोम यज्ञ करना चाहिए। मेरी समझ से पुण्य क्षीण होने पर पुनः उन्हें मृत्युलोक में आना ही पड़ता है, अतः अक्षय फल वाला यह मानस यज्ञ ही श्रेष्ठ है। हर यज्ञ का जो आप कर रहे हैं, सकाम यज्ञ जो है, उसका जब एक पुण्य आपको जब तक चल रहा है तब तक आपको सुख भोगेंगे, स्वर्ग जाएंगे। जब खत्म हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, तो वापस आपको आना पड़ेगा। लेकिन जो मानस यज्ञ होता है, इसका जो फल होता है ये अक्षय होता है, कभी नष्ट नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए कोशिश करिए कि इसको अपने जीवन में उतारना शुरू करें। और इसके पहले राजसिक से सात्विक यज्ञों की तरफ जाइए। अगर आप ऑलरेडी सात्विक यज्ञ पे हैं तो फिर मानस यज्ञ की तरफ जाइए। तो ये पूरा प्रकरण आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंध में मिलेगा और वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः चंडिकाय।